जा रहे सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी बड़ी अपडेट, जहां पर सैफ की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अब सामने आ चुकी है, जिसमें विस्तार से बताया गया कि सैफ अली खान के साथ क्या हुआ था, कहां उन्हें चोट लगी। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा है कि सिर्फ गर्दन की जो उनकी चोट थी वही जानलेवा थी। सैफ अली खान के 6 में से 5 जो चोट थे वो बहुत ही मामूली थे और इसी वजह से जख्म इतनी जल्दी भर गया, जिसको लेकर सवाल भी उठे हैं। आज खत्म हो रही है सैफ के हमलावर की रिपोर्ट। रिमांड, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सैफ की प्रारंभिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2025 को जारी किए गए लीलावती अस्पताल के हेल्थ अपडेट में सैफ के पीठ और बाकी घाव को बेहद गंभीर बताया था, लेकिन अब तस्वीर कुछ और ही सामने आई। तो 17 जनवरी 2025 को जारी किया गया था जो हेल्थ रिपोर्ट, उसमें कहा गया था कि जो उनकी रीढ़ की हड्डी पे पीठ पे जो चोट लगी थी वो बहुत गंभीर थी और ये भी बताया गया था कि 2.5 इंच चाकू का जो टुकड़ा था वो उनके चोट के अंदर था, जिसे बाद में सर्जरी के तहत निकाला गया था। और देखिए, सनसनीखेज रिपोर्ट के सामने आने के बाद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स पर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि 17 जनवरी को जो सैफ की ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या कहा था। He sustained major injury to the thoracic spine due to a lodged knife in his spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. There were 2 other deep wounds on his left hand and right side of the neck, which were repaired by the plastic surgery team, Dr. Leena Jain and her team. तो सुना आपने किस तरह लीलावती के डॉक्टर ने सैफ के सभी घाव को बेहद गंभीर बताया था, लेकिन अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सैफ को असल में कहां पर और कितनी गहरी चोट लगी थी। तो चोट की अगर बात करें तो कितने जो घाव थे वो गंभीर थे। तो पीठ पर जो कट का घाव था वो 0.5 सेंटीमीटर का था और उनकी जो गंभीरता है वो बहुत ही मामूली थी। जी हाँ, और इसके अलावा आपको बता दें कलाई पर उनके कट आया था, जिसका घाव 0.5 सेंटीमीटर बताया जा रहा है। 5 to 10 सेंटीमीटर गंभीरता, मीडियम और सीरियस, ये जो पैमाना है वो भी डॉक्टर्स ने रिलीज किया अपडेट। इसके अलावा गर्दन की बाई ओर एक कट लगा था, वो जो घाव था वो 10 सेंटीमीटर का था और यही एक घाव था जो कि जानलेवा डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है। और कोहनी पर भी उन्हें घाव लगा था, जिसका जो कट है वो 5 सेंटीमीटर तक था। दाएं कंधे पर कट लगा था, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी गहराई थी और गंभीरता इसकी बहुत ही मामूली थी। यानी अगर आप देखें इस पूरी रिपोर्ट को, जो ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें सिर्फ एक जो चोट थी वही जानलेवा थी, जो गर्दन की बाईं ओर कट लगा था। और आज जो जहां सैफ के हमलावर की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, वहीं बीती रात एक बार फिर मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं वो सैफ के बांद्रा वाले फ्लैट पर जाते हुए नजर आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बार फिर से इस केस की जो सुई है सैफ के घर की तरफ से घूम गई है। और अक्सर हमें ये लगता है कि अगर आरोपी जो है वो पकड़ा गया तो जो केस है वो सुलझ जाता है, लेकिन सैफ अली खान के केस में पूरा जो मामला है वो उल्टा पड़ता जा रहा है। आपको दिखाते हैं वजह इस रिपोर्ट में। सैफ अली खान पर 16 जनवरी की रात करीब 2:15 बजे हमला हुआ, लेकिन इतने बड़े सुपरस्टार पर हमले के 8 दिन बीत जाने के बाद भी उस रात की कहानी अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाई। उस रात आखिर क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। पुलिस ने आरोपी शरीफुल को गिरफ्तार करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक कहानी पूरे देश को बताई, लेकिन इस कहानी में इतने छेद हैं कि सवालों के जवाब मिलने के बजाय 100 और सवाल खड़े हो गए हैं। बीती रात भी मुंबई पुलिस के अधिकारी सैफ अली खान के घर पहुंचे और एक बार फिर उनके बांद्रा वाले डुप्लेक्स फ्लैट में जांच की गई, लेकिन लोगों की समझ में जो बात नहीं आ रही वो ये है कि आखिर मुंबई पुलिस सैफ के घर में ऐसा क्या ढूंढ रही है जो उन्हें अभी तक नहीं मिला। पुलिस की जांच की सुई बार बार सैफ के घर की तरफ क्यों घूम रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बांग्लादेशी नागरिक शरीफुल को सैफ पर हमला करने वाला आरोपी बताया, लेकिन पुलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई ऐसे सवाल इस मामले में उठने लगे जिनका जवाब अभी तक शायद पुलिस के पास भी नहीं है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर चल रही इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देखिए और खुद से पूछिए कि क्या आपको स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें एक ही शख्स की लग रही हैं? क्योंकि पहली तस्वीर हमले वाली रात के सीसीटीवी फुटेज से ली गई, जिसके आधार पर गिरफ्तारी से पहले तक पुलिस आरोपी का यही चेहरा मान रही थी। वहीं दूसरी तस्वीर आरोपी शरीफुल के पकड़े जाने के बाद की है, लेकिन जब आप इन 2 तस्वीरों को कंपेयर करेंगे तो ना आपको पहली तस्वीर से शरीफुल के हाव भाव मिलते लगेंगे, ना ही उसका माथा, ना ही उसके बाल और ना ही उसकी नाक और आंखें।
अगर आपको भी ये दोनों तस्वीरें एक नहीं लग रही तो हमारी पड़ताल का ये दूसरा खुलासा आपको चौंका देगा, क्योंकि अब हम आपको पुलिस की गिरफ्त में आए शख्स यानी शरीफुल के पिता का वो बयान सुनवाएंगे जो आपको इस इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगा। शरीफुल के पिता ने दावा किया कि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो उनका बेटा है ही नहीं। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स और उनके बेटे की शक्ल में कोई समानता नहीं। सीसीटीवी वाले शख्स के बाल बेहद लंबे हैं, जबकि मेरा बेटा आर्मी वालों की तरह बाल छोटे छोटे रखता है। अब जब बालों का जिक्र हुआ ही है तो मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने जो दावा किया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्होंने उस नाई को भी ढूंढ निकाला है जिसने आरोपी शरीफुल के वारदात वाली रात के बाद बाल काटे थे, और पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है। अक्सर जब किसी केस का आरोपी पकड़ा जाता है तो उस केस को क्लोज्ड माना जाता है, लेकिन सैफ अली खान पर हमले के इस मामले में पेच इस कदर फंस गया है कि अभी तक 16 जनवरी की रात क्या हुआ था इसका पता ही नहीं चल पा रहा, और जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है वो असली आरोपी है भी या नहीं ये भी साफ नहीं हो पा रहा है।